हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी स्मार्ट क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप रीट 2021 की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपने रीट 2021 की परीक्षा पास कर ली तो आप रिटायरमेंट तक करोड़पति बनने वाले हैं। ये कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, क्या कैलकुलेशन से होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में ज़रूर सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम ज़्यादा बेहतर थी जो अभी नई पेंशन स्कीम चल रही है एनपीएस के मुकाबले। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर थी जो अगर लेट भी सर्विस में आते, अगर 35 साल तक की अगर सर्विस में आते तो उनको पेंशन के रूप में अच्छी खासी राशि मिल जाती थी। लेकिन एनपीएस में उन लोगों को फ़ायदा है जो सर्विस में जल्दी आते हैं। जैसे जिस जिस व्यक्ति ने 25 या 30 वर्ष की उम्र में अगर गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर कर लिया तो उसके लिए एनपीएस एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न मिलते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पर। कम से कम मिनिमम मान लेते हैं 10% से रिटर्न कभी नहीं आते हैं एनपीएस में, क्योंकि इसमें आपका पैसा शेयर मार्केट हो गया, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, इन सब में मिलाकर लगाया जाता है। तो इसमें आपका रिटर्न है वो लगभग फिक्स रहता है और 10% से अधिक ही रहता है। तो मैं अब आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट आपके लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप रीट 2021 पास कर लेते हैं तो आपका क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा और क्या सैलरी आपको मिलेगी, 30 वर्ष के बाद में आपको क्या पेंशन मिलेगी और रिटायरमेंट के समय आपको कितना पैसा मिलने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं एनपीएस की साइट पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं एवरेज एज मान लेता हूँ, मिनिमम मानता हूँ मैं 30 साल। अगर हम मान लेते हैं कि 30 साल में अगर आपकी जॉब लगती है, रीट आप क्लियर कर लेते हैं, तो रीट में दोस्तों अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, तो अब कंट्रीब्यूशन 4,000 रुपये आपके मंथली सैलरी में से करते हैं एनपीएस के लिए, और 4,000 ही गवर्नमेंट आपके एनपीएस अकाउंट में डालती है। तो आपके मंथली जो इन्वेस्टमेंट शुरू से ही, जैसे ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है तो वहीं से आपका 8,000 मंथली कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है और ये 30 साल तक बढ़ते रहता है। तो मैं एवरेज मान लेता हूँ कि 12,000 आपका 30 साल तक इन्वेस्टमेंट रहेगा एनपीएस अकाउंट में, क्योंकि वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा रिटायरमेंट तक, लेकिन मैं एवरेज के रूप में 12,000 को ले रहा हूँ और 30 साल तक आपका यहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। क्योंकि 30 साल की उम्र में अगर जॉब लगती है और 30 साल बाद अगर आपका रिटायरमेंट आता है तो 60 साल में आपकी ये मैच्योरिटी हो जाएगी एनपीएस की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न बता रहा है मिनिमम 10% होगा ही, ये ज़्यादा भी हो सकता है, 10-12% तक जाता है ये, लेकिन 10% मान लेते हैं। अब यहाँ पर रूल ये होता है कि 60% तो आपको रिटायरमेंट के टाइम ही दे दिया जाता है पैसा, और जो पीछे 40% बचता है उसको पेंशन के रूप में आपको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम 40 नहीं करके 50% कर लेते हैं कि 50% अगर हम कैश लेते हैं और 50% अगर हमें पेंशन के रूप में रखना है तो किस प्रकार से हमारा कैलकुलेशन रहेगा वो हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने डेटा पूरा भर लिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका मैच्योरिटी पर जो अमाउंट बन जाता है टोटल एनपीएस में, वो हो जाता है 2,73,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 2,73,00,000 रुपए। और ये एकदम सही कैलकुलेशन से मैंने निकाला है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पर आपको कोई शक होना नहीं चाहिए। तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि एनपीएस कितनी फ़ायदेमंद स्कीम है। यहाँ पर देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट तो केवल 43 लैक्स का ही हुआ है, लेकिन आपको जो रिटर्न मिल रहा है ये कंपाउंडिंग करके, कंपाउंड इंटरेस्ट लग लग के ये हो जा रहा है 2,73,00,000 रुपए। अब इसमें से अगर हम एन्युटी वैल्यू का मतलब होता है कि जो आप पेंशन के लिए रखते हैं पैसा, और ये हो गई लमसम वैल्यू जो आपको रिटायरमेंट पे मिल जाती है। तो 1,36,00,000 अगर आप रिटायरमेंट के समय ले लेते हैं, फिर भी आपके पास 1,36,00,000 बचता है पेंशन के रूप में। तो ये पैसा आप अलग अलग फंड्स में डाल सकते हैं और वहाँ से आपको पेंशन जनरेट होकर मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, योर एक्सपेक्टेड मंथली पेंशन विल बी 68,000। तो आपको 68,000 रुपये तक की पेंशन मिलने वाली है अगर आज अब अगर आज से हम कैलकुलेशन करना शुरू करें तो आप
अगर कम उम्र में अगर लग रहे हैं, रीट को आप क्लियर कर रहे हैं, तो आपको ये राशि और भी बढ़ी हुई मिलेगी, कम से कम 3 करोड़ के आसपास मिलेगी। लेकिन अगर आप 30 साल की उम्र में भी रीट को क्रैक करके आप अगर जॉब ले लेते हैं, तो डेफिनेटली आप रिटायरमेंट तक करोड़पति बनने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको ये वीडियो अपने दोस्तों और जो भी तैयारी कर रहे हैं रीट की, उनको शेयर करना है, ताकि वो भी मोटिवेट होकर पढ़ाई में अपना मन लगा सकें। आपको मोटिवेट रहने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।